नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किया जा रहा दवाइयों का वितरण। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि कांग्रेस सेवा दल द्वारा जरूरतमंदों की सहायता कर मनाई जा रही। दुर्ग जिले के जल संकट को लेकर महापौर एक्शन मोड में फिल्टर प्लांट का जायजा लेकर अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल का बड़ा फैसला। सूरजपुर कलेक्टर द्वारा युवक पर तमाचा जड़ने और मोबाइल फेंकने की घटना के बाद सूरजपुर कलेक्टर को हटाया। अब खबरें विस्तार से। सूरजपुर कलेक्टर की मनमानी व अभद्रता उजागर हुई है, जहां कलेक्टर ने न सिर्फ युवक का मोबाइल तोड़ दिया बल्कि उसे तमाचा मारकर पुलिस कर्मियों को उसकी डंडे से बेदर्दी पूर्वक पिटाई भी करवा दी। कलेक्टर के इस व्यवहार को देखकर एसडीएम सूरजपुर ने भी बेगुनाह लोगों पर अपना रुतबा दिखाया। देखिए खास खबर सूरजपुर से। वहीं सूरजपुर कलेक्टर के हटाए जाने पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के न्यायोचित निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को हटाकर संदेश दिया है कि उच्च अधिकारियों को जवाबदारी का निर्वहन संवेदनशीलता से करना होगा। एक युवक से अभद्रता और अशिष्टता करने का वीडियो सामने आने के बाद सूरजपुर कलेक्टर को हटाने का निर्णय लेके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जवाबदारी का निर्वहन सरकार में बैठे हुए उच्च पदस्थ लोगों को अपने जवाबदारी का निर्वहन पूरी संवेदनशीलता के साथ करना होगा। जन सामान्य से अभद्रता और अशिष्टता भूपेश बघेल के राज में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी साबित किया कि संवेदनशीलता प्रशासन के मूल में होना चाहिए। बिना संवेदनशीलता के कोई भी प्रशासन जनोन्मुखी नहीं हो सकता है और मुख्यमंत्री जी ने अपने इस निर्णय से यह स्पष्ट साबित किया है। जम्मू के अंजे नदी में 1000 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला रेलवे केबल स्ट्रेट ब्रिज बनाया जा रहा है। इस ब्रिज का मटेरियल दुर्ग जिले के बीरे भाट में स्थित एटमास्को कंपनी द्वारा तैयार किया जा रहा है। शनिवार को पहले स्टॉक की पहली खेप रवाना की गई। इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर अनिद्र भूरे, एसपी प्रशांत ठाकुर एवं कंपनी के एमडी एस स्वामीनाथन ने हरी झंडी दिखाकर पहली खेप को रवाना किया। शनिवार को भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों सहित दुर्ग में ही गिरफ्तारी के लिए दिए गए धरने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि सभी जानते हैं कि भाजपा झूठ की राजनीति करती है। झूठ को 100 बार बोलकर भाजपा उसे सही साबित करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस पर लगाए गए आरोप पर कहा कि भाजपा लोगों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए इस तरह का आरोप लगाती रहती है। भाजपा के हथकंडे को जनता अच्छे से जानती भी है। कांग्रेस कभी ऐसी राजनीति नहीं करती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। झूठ को 100 बार बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है और ये जो आरोप उन्होंने लगाए हैं तो ये आरोप वो खुद ही अपने मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं लोगों के बीच में अपना स्थान बनाने के लिए। लेकिन उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो 70 सीटों पर 90 में 70 सीटों पर कांग्रेस को समर्थन दिया, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं लगती। लेकिन अब वो अपने इस तरह के हथकंडे अपना रही है, इसको जनता अच्छी तरीके से जानती है। और जिस तरीके का वो जो धरना देने के लिए बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस कभी ऐसा काम नहीं करती। ये जो टूल
की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया हुआ कृत्य ही है और आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रही है। कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई और आज़ादी के बाद जो देश जो विकसित हुआ ये कांग्रेस की ही देन है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। इस बात को लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से आज पूरे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति है। लोग अपनी जान बचाने के लिए परेशान हो रहे हैं। कोवैक्सीन की जहाँ तक बात है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का निर्णय लिया कि केंद्र सरकार असहयोग कर रही है, तो उन्होंने सारे विधायकों से कहा कि आप अपने विधायक के 2-2 करोड़ रुपए दीजिए, हम अपने प्रदेश में मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे और मुफ्त में अनाज का वितरण करेंगे। 2 महीने तक मुफ्त अनाज वितरण हो रहा है और कोवैक्सीन जो लग रही है वो कांग्रेस सरकार की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहीं सहयोग नहीं किया। जब कहीं सहयोग ही नहीं किया है तो फिर उनका सारे आरोप निराधार है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट, मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं,
24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग निगम महापौर ने जल संकट को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। फिल्टर प्लांट का जायजा लेकर उचित आवश्यक निर्देश दिए। दुर्ग में लंबे अंतराल के बाद अब शहर के मध्य भाग के निवासियों की पानी की समस्या का निराकरण होने जा रहा है। पटरी पार में पानी की समस्या का निराकरण करने के बाद महापौर धीरज बाकलीवाल अब एक्शन मोड में आ गए हैं। शहर के मध्य भाग में कम पानी आने, फोर्स के साथ कम समय तक पानी मिलने जैसी समस्या के निराकरण में वे जुट गए हैं। इस संबंध में उन्होंने रविवार को नलघर पानी टंकी में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों की बैठक ली और उनसे आवश्यक चर्चा कर कार्यों को गति लाने निर्देश दिए। इस मौके पर निगम महापौर ने 11 MLD फिल्टर प्लांट को जल्द चालू करने व 11 MLD फिल्टर प्लांट में चल रहे नया पैनल बोर्ड लगाने के कार्य, नया मोटर फिटिंग कार्य, फिल्टर बदलने का कार्य व लाइट आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान वित्त प्रभारी दीपक साहू, प्रभारी सहायक अभियंता AR राहंगडाले, भवन अधिकारी प्रकाश चंद थवानी, उप अभियंता भीमराव, जल कार्य निरीक्षक नारायण ठाकुर तथा मिशन अमृत एजेंसी के कपिश दीक्षित उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण व शत नमन करते हुए रिसाली के मरोदा BRP चौक, रेलवे क्रॉसिंग मार्केट व आसपास में जरूरतमंदों की मदद की गई। इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर, फल, बिस्किट, पानी पाउच के साथ सूखा राशन का वितरण कर लोगों को सहायता स्वरूप किट प्रदान किया गया। भिलाई सेक्टर 3 स्थित नई सुबह फील्ड परामर्श फाउंडेशन को हाल ही के कुछ दिनों में हुए बारिश के कारण इस फाउंडेशन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल BSP द्वारा अलॉटेड यह जगह काफी जर्जर स्थिति में है। इस वजह से हल्की बारिश में भी छत से पानी का रिसाव होता रहता है। परामर्श फाउंडेशन जिसे किसी राज्य शासन या जिला प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलती है, जिससे फाउंडेशन के पास इन फंड की काफी कमी होती है। इस वजह से फाउंडेशन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जैसे भी मदद हो सके छत की मरम्मत के लिए सहयोग करें। अभी इस स्थान पर 17 लोगों को रखा गया है, जिनमें से कुछ मानसिक रूप से परेशान भी है। इसे लेकर संस्था के अध्यक्ष
अमित राज से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने अपनी जुबानी संस्था में हो रही दिक्कतों को बताया। नमस्कार, ग्रैंड नेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम यहाँ पे हैं जहाँ संस्था का नाम है फील्ड परमार्टम फाउंडेशन। दरअसल ये बीते नवंबर से यहाँ संचालित हो रहा है और जैसे कि जो सड़क पर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जिनको फिजिकली दिक्कत है, जिनके घर परिवार वाले उनको छोड़ देते हैं, वैसे लोगों के लिए ये जो संस्था है वो आगे आकर काम करती है। दरअसल आज हम यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि इस संस्था को अभी कुछ हाल के दिनों में हुए बारिश के कारण इस संस्था के पास थोड़ी मुश्किल आन पड़ी है। इनका जो किचन है वहाँ से छत के काफ़ी पानी का रिसाव हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे जो लोग मौजूद है बैठे खाना खाने के लिए, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमने आपको एक पिक्चर में दिखाया कि ऊपर ये तिरपाल लगा के काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कुछ हो नहीं पा रहा है। तो आइए जानते हैं हम इस समिति के अध्यक्ष अमित कुमार जी से कि क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइए अमित कुमार जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये जो हमारा 40x60 का एरिया है, ये पहले से अबेंडेंट जगह है और यहाँ पे शीट डला हुआ है और पुराना लेंटर होने के कारण ये जो बारिश हो रही थी उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमको पता था कि यहाँ सीपेज होगा, तो हमने त्रिपाल डाल के कोशिश किया कि शायद रुक जाए, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इतनी तेज़ आंधी चली थी, त्रिपाल उड़ गया था। उसके कारण पूरा जो किचन और डाइनिंग का जितना भी एरिया है पूरा पानी गिर रहा था और वो इतना डिफिकल्ट था क्योंकि उस दिन रात भर पूरा लाइट नहीं था और पानी भी अंदर गिर रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और जो खाना बनाने से लेके खाना परोसने तक काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि बारिश अभी आने में कुछ ही दिन बचा है, जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि इस पूरे एरिया को 40x60 का एरिया को जो शीट से हम कवर किया जा सके, ताकि ना खाना बनाने में दिक्कत हो ना खाना परोसने में दिक्कत हो। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ बुजुर्ग और विक्षिप्त दोनों लोग रहते हैं, तो इनको प्रॉपर केयर देने के लिए ऐसी सब सिचुएशन पे बहुत दिक्कत जाती है। अभी कितने महिला और कितने पुरुष लोग यहाँ पे? अभी 2 महिला हैं और 14 पुरुष लोग हैं, जिसमें बुजुर्ग और मानसिक रूप से विक्षिप्त दोनों लोग। किस प्रकार का दिक्कत का सामना, फाइनेंशियली क्या दिक्कत आ रहा है कि क्या नहीं बनवा पा रहे, क्या मदद आप चाहते हैं? फाइनेंशियली सबसे बड़ा यही दिक्कत आ रहा है कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं होता, हमको कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है। जिला प्रशासन शासन से कोई प्रकार का सहयोग नहीं है। हम जो भी चलाते हैं लोगों के सहयोग से चलाते हैं। हमने एक कैंपेन इसलिए लॉन्च किया था कि यहाँ पे जो पूरा शीट से कवर किया, इसमें करीब 2 लाख का खर्चा है हमको, इसलिए हम लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं कि लोग चाहे 1-2 शीट या पाइप जैसे भी सहयोग देना चाहे वैसे करें, ताकि हम इसको जल्द से जल्द कम्प्लीट करें। बरसाती दिनों में क्या समस्या आ सकती है? बरसाती दिनों में यहाँ से सीपेज से लेके लाइट की सबसे बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में जो बारिश हुआ था 2 दिन तक लाइट नहीं था, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना, क्योंकि इनको रात में टॉयलेट उठ के जाना पड़ता है। तो जो बुजुर्ग है उनको रात में दिखता वैसे भी नहीं है, और जब टॉयलेट नहीं रहते तो उनको टॉयलेट में गिरने का दिक्कत बहुत बना रहता है। जैसे कि अमित कुमार जी ने बताया, इस संस्था के अध्यक्ष है, कि 2 दिन तक यहाँ लाइट की समस्या रही और बुजुर्ग है और मानसिक कुछ विक्षिप्त भी है, जिनको बहुत कुछ बातें समझ नहीं आती है। इस संस्था का हाल ही में कुछ फुटेज भी जारी हुआ था, जिसमें एक यूपी के लड़के को जो भिलाई आया था काम करने और मानसिक तौर पर परेशान था, उसे इस संस्था ने उसके गांव का पता लगाया, उसे उसके पिताजी के सुपुर्द किया। जिला प्रशासन शासन किसी का भी इनको सहयोग नहीं मिल पाता है, तो ये अभी तक जो भी ये चला रहे हैं लोगों की सहायता और मदद के कारण चला रहे हैं। तो अब मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सेक्टर 3 स्थित फील्ड परमार्थ फाउंडेशन यहाँ पहुँचकर जो भी डोनेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। हो सके तो अगर आप डोनेशन ना भी करें तो अगर आप अपने कोई सहयोग राशन का हो सकता है या फिर शीट, रॉड, पाइप, जिससे कि ये उस बुनियाद को वापस खड़ा कर सके और आने वाले बरसाती दिनों में उसका उनको लाभ मिल सके। ग्रैंड नेशन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर के लिए। शिवनाथ इंटक वेल में लगे मोटर पंप एवं पैनल्स का संधारण 24 मई सोमवार को किया जाएगा, जिसके लिए 24 मई को शट डाउन होने से भिलाई निगम के कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। सोमवार को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक संधारण कार्य किया जाएगा। दूसरे दिन मंगलवार को पानी सप्लाई पूर्व की तरह की जाएगी। नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि विभिन्न पात्रों में दैनिक उपयोग के लिए पानी एकत्र कर ले, साथ ही कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार पानी सप्लाई किए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी। जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग दुर्ग के सौजन्य से समाज के दिव्यांग जनों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर कोविड संक्रमण से बचाने प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेहरू भवन सुपेला भिलाई में टीकाकरण केंद्र स्थापित कर
18 प्लस एवं 45 प्लस के दिव्यांगजनों के लिए टीके लगवाए जा रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा लगातार हर उम्र वर्ग और समुदाय को व्यवस्था बनाकर टीके लगवाए जा रहे हैं। इसी बीच दुर्ग जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग दुर्ग द्वारा भी दिव्यांगों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसके तहत नेहरू भवन सुपेला भिलाई में 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले दिव्यांगों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इनका रजिस्ट्रेशन भी निश्चित स्थान पर ही लोगों द्वारा किया जा रहा था। नेहरू भवन सुपेला में जहां टीकाकरण की व्यवस्था बनाई गई थी, वहां तक आने के लिए 2 सीढ़ियों को पार करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए अस्थायी रैंप बनाकर दिव्यांगों के व्हीलचेयर को उसके माध्यम से टीकाकरण स्थल तक लाने की व्यवस्था बनाई गई थी। साथ ही टीकाकरण के बाद आधे घंटे इंतजार करने के लिए उसी स्थान पर कूलर लगाकर अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास भी किया गया था, जहां दिव्यांगजन अपने अपने परिजनों के साथ उत्सुकता पूर्वक यहां पहुंचकर अपना अपना टीकाकरण करवाते नजर आए। दिव्यांगों के परिजनों ने जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग दुर्ग द्वारा बनाई गई व्यवस्था की दिल से सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। सर बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत बेहतरीन है, इससे अच्छा कोई बात ही नहीं हो सकती। और ऐसे प्रयास हर जगह, हर जिले में हर जगह होना चाहिए, ताकि विकलांगों को एक बहुत अच्छा सुविधा मिले और भीड़ भाड़ से बचें। बहुत बढ़िया पहल है। यहाँ की जो व्यवस्था बनाई गई, इस व्यवस्था से संतुष्ट है? जी जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैन टू मैन चल रहा है, कोई हड़बड़ नहीं, कोई भगदड़ नहीं, आराम से हो गया वेंटिलेशन, बढ़िया। सर्वप्रथम तो मैं समाज कल्याण विभाग का बहुत बहुत आभार कि जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधा यहाँ दी। ठाकुर सर, कमलेश सर, कलेक्टर महोदय हमारे, और दिव्यांग भाई हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए इसमें, और टीकाकरण बहुत अच्छा चल रहा है। और यही क्रम जैसे अभी भिलाई में है, वैसे मैं चाहूँगा दुर्ग जिले के हर एरिया में ऐसा हो, जिससे कि सबको सुविधा मिले। दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान की निगरानी लगातार समाज कल्याण विभाग दुर्ग के उप संचालक डीपी ठाकुर एवं प्रोविजन ऑफिसर कमलेश पटेल द्वारा की जा रही थी। इनके द्वारा जानकारी दी गई कि नगर पालिक निगम भिलाई में कुल 3600 दिव्यांग पंजीकृत हैं और लगातार सभी से संपर्क साधा जा रहा है, ताकि सभी दिव्यांगजनों को इस महामारी से सुरक्षित किया जा सके। कलेक्टर ये अपना राज्य में पहला केंद्र है जो हमारे दुर्ग कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों से पहले अलग से यूनिट बनाकर दिव्यांगजनों को सभी तरह की सुरक्षा और व्यवस्था बराबर करते हुए हम लोग वैक्सीनों को लगवाए जा रहे हैं। आज के इस वैक्सीनों के केंद्र में लगभग 300 लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, और इससे कोविड से हमेशा सुरक्षा अवश्य है। सर, जैसा कि अभी 18 से 44 वर्ष वालों का चल रहा है, क्या उससे अधिक वालों को भी लगाया जा रहा है? नहीं, 18 से 44 प्लस सभी वालों के समूह को लिए गए हैं, लेकिन आज के जो इसमें 18 से 44 वाला ज़्यादा आए हैं और 45 प्लस वाले भी आए हैं, उनको भी वैक्सीन लगा रहे हैं। सभी को लगाया, कोई भी बिना वैक्सीन लगाए नहीं। सर, नाम एक बार फिर बता देंगे। और शासन ने ये भी किया गया है कि अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो ऑफलाइन के माध्यम से किया है, लेकिन वैक्सीन लगा के ही जाएंगे। मैं दोनों बता ऑफलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई, पंजीयन की व्यवस्था की गई है और ऑफलाइन पंजीयन हो रहा है और तुरंत उसको वैक्सीन। चूंकि यह टीकाकरण अभियान नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में संचालित किया जा रहा था, जिसमें नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशानुसार उचित व्यवस्था बनाते हुए भोजन एवं पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराई गई थी। जिला प्रशासन के आदेशानुसार बचे हुए अन्य दिव्यांगों को भी इसी तरह चरणबद्ध तरीके से कोविड-19 के टीके लगवाने की व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसमें नगर पालिक निगम भिलाई अपनी अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ।
सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46C मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के तीसरे दिन कोरोना वॉरियर्स को भोजन का वितरण कर मुक्तिधाम में राशन बांटा गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा विधायक अरुण वोरा के मार्गदर्शन में मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग अध्यक्ष अल्ताफ अहमद के नेतृत्व में रविवार को शिवनाथ नदी मुक्तिधाम पहुंचकर वहां कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार करने वाले शमशान घाट के कर्मचारी टोमन ठाकुर, टुलेश चंद्राकर, काशीराम कोसरे, सुरेश निर्मलकर, गुलशन चंद्राकर को भोजन व सूखा नाश्ता साथ ही पानी की बोतल दी गई।
उसके बाद कोरोना मरीजों को लाने ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर को राशन का वितरण भी किया गया। इस पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने कहा कि कोरोना की महामारी में इन कोरोना योद्धाओं की अहम भूमिका है। महामारी के समय इन्होंने अपनी जान की परवाह न कर सैकड़ों कोरोना मरीजों को अपनी जान की चिंता न कर दाह संस्कार करवाया है। ड्राइवरों ने गंतव्य स्थान तक मरीजों को पहुंचाया। ऐसे लोगों का सम्मान व प्रोत्साहन बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर श्रीकांत समर्थ, नासिर खोकर, हेमंत तिवारी, अलख नवरंग, अशोक मेहरा व महीप सिंह भुवाल, सोमू मुखर्जी उपस्थित रहे। इस संबंध में ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष प्रतिक्रिया उन्होंने दी। जी के पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा तीसरे दिन उन कोरोना योद्धाओं का सम्मान किए हैं जो जिनके तरफ लोगों की नज़र नहीं जाती, जो बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो दाह संस्कार करते हैं मुक्ति धाम में कर्मचारी लोग, कोरोना पीड़ित लोगों का, उनका आज हम लोगों ने सम्मान किया है। उन्हें भोजन दिया है, सूखा नाश्ता दिया है, पानी दिया है और एम्बुलेंस ड्राइवर जो कोरोना मृतक लोगों को वहां तक पहुंचाते हैं उनका हमने सम्मान किया, उन्हें भोजन की व्यवस्था की। ये कब तक कार्य जारी रहेगा? ये आज हम लोग ने किया है तीसरा कार्यक्रम, कल चौथा कार्यक्रम है हम लोगों का। ये सब कार्यक्रम प्रदेश से आया है और कल हम लोग जितने भी बस्तियां हैं लोगों को जागृत करेंगे कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें, क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, इससे हमको बचना है। इस सेवा कार्य के संदेश देना चाहते हैं, ये जन सेवा है। ऐसे लोगों को हमको सम्मान करना चाहिए जो इस विपरीत महामारी में अपने जान की परवाह किए बगैर सेवा कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग निगम क्षेत्र में रविवार को 8 स्थानों पर लगाया जा रहा टीका। 18+ के लोग उठा सकते हैं लाभ। इसके साथ 45+ के लोगों को स्वामी विवेकानंद भवन में टीका लगाया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार 18 वर्ष से लेकर उससे अधिक वर्ष के सभी हितग्राहियों को रविवार के दिन 8 स्थानों पर वैक्सीन लगाने की व्यवस्था निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर की गई। इसके अंतर्गत प्रातः 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक दिगंबर जैन भवन, मैथिलपारा, शासकीय नवीन प्राथमिक शाला आदित्यनगर, शासकीय नवीन प्राथमिक शाला पद्मनापुर, शासकीय प्राथमिक शाला गयाबाई स्कूल गयानगर, महावीर कोविड सेंटर, आजाद हॉस्टल, जिला हॉस्पिटल दुर्ग, शासकीय प्राथमिक शाला बोरसी भाटा और शासकीय प्राथमिक शाला उरला में 18+ के सभी हितग्राहियों को जाकर कोरोना का टीका लगवाने की अपील की गई है। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद भवन में भी 45+ लोगों को टीकाकरण लगाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। घर की जिम्मेदारियों के साथ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिलाएं टीकाकरण कराने अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। मिशन की सीईओ सीआरपी मैनेजर वैक्सीनेशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। कोविड-19 के मद्देनजर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद से ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। पंजीयन वेरिफिकेशन से लेकर वैक्सीन लगा रहे लोगों को टीकाकरण केंद्रों में लाने का कार्य भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। निर्धारित टीकाकरण केंद्रों में महिलाएं हेल्प डेस्क के रूप में कार्य कर टीकाकरण को आसान बना रही हैं। इसकी जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। टीकाकरण केंद्रों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं वो सतत रूप से कार्य कर रही हैं। बहुत बड़ा योगदान टीकाकरण लगवाने में महिलाओं का रहा है और जब से टीकाकरण केंद्र की स्थापना निगम क्षेत्र में की गई है तब से लेकर आज तक जो है सतत रूप से महिलाओं के द्वारा काम किया जा रहा है। इससे जो सीमित जो कर्मचारी हमारे पास हैं उसको देखते हुए इनका जो सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये महिलाएं जो है रजिस्ट्रेशन से लेकर वेरिफिकेशन तक का काम कर रही हैं, पल पल की खबरों से उच्च अधिकारियों को अवगत करा रही हैं, प्रति घंटे रिपोर्ट दे रही हैं। वहीं ये जो एनुअल इनकी महिलाएं हैं वो एक प्रकार से टीकाकरण को लेकर हेल्प डेस्क का काम कर रही हैं और टीकाकरण को आसान बना रही हैं। वैक्सीनेशन सेंटरों में भीड़ नियंत्रित करने का कार्य भी महिलाएं कर रही हैं। अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को टीकाकरण के लिए इनके द्वारा प्रेरित भी किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कोरोना
कोरोना काल के इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करने बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई है। वहीं दुर्ग के माधव सेवा समर्पण मंच ने भी लोगों की सेवा कर जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर अपना प्यार बांटा है। दुर्ग के माधव सेवा समर्पण मंच के द्वारा रविवार को जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर अपनापन का एहसास जताया गया। मंच से जुड़े युवाओं ने आपसी कलेक्शन कर लोगों की मदद की सोच रखते हुए माधव सेवा समर्पण मंच द्वारा इस कोरोना काल की विकट परिस्थिति में जरूरतमंद निसहाय लोगों को भोजन, बिस्किट, पानी आदि का वितरण कर मानव सेवा की मिसाल पेश की, जिसके चलते अग्रसेन चौक, पटेल चौक, जिला अस्पताल, समृद्धि बाजार, ग्रीन चौक, सिंधी कॉलोनी स्टेशन आदि जगहों पर वितरण किया गया, जिसमें बंटी चौहान, देवश पुरोहित, अवधेश मिश्रा, दीपक साहू, खिलेंद्र साहू, तरुण वेगड़, अप्पू शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।